कि किस तरीके से हम कैपेसिटर को आपस में कनेक्ट करते हैं बच्चों। तो दो तरीके का बच्चों हमारे पास कनेक्शन रहता है कैपेसिटर्स का। एक रहता है स्टूडेंट्स सीरीज, no doubt the second one is the parallel. तो we first start with a series combination of the capacitor कि अगर कैपेसिटर्स को सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा। बच्चों बिल्कुल ध्यान से एक एक पॉइंट समझना आप लोग। मेरे पास स्टूडेंट्स तीन इस तरीके से कैपेसिटर है स्टूडेंट्स। दीज आर द थ्री कैपेसिटर जिसको मैंने एक V वोल्टेज की बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया स्टूडेंट्स। ये तीन कैपेसिटर्स हैं और याद रखना अगर कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड है स्टूडेंट्स तो उनके पास जो चार्ज का वैल्यू होता है दैट विल बी सेम। अगर पहली प्लेट पर मैंने Q चार्ज लिखा है तो नो डाउट मैं सेकेंड पे भी Q चार्ज, इवन थर्ड पे भी मैं Q चार्ज ही लिखूंगा स्टूडेंट। तो जब सीरीज में कैपेसिटर कनेक्टेड होते हैं स्टूडेंट तो ध्यान रखना है आपको इस चीज़ का कि तीनों पे चार्ज का वैल्यू सेम होता है स्टूडेंट। इसकी कैपेसिटी C1 है, इसकी कैपेसिटी C2 है, इसकी कैपेसिटी C3 है बच्चों। तो मैंने मान लिया कि जो पहला कैपेसिटर है उसके क्रॉस का वोल्टेज V1 है, दूसरा जो कैपेसिटर है उसके क्रॉस का वोल्टेज V2 है और तीसरा जो कैपेसिटर है स्टूडेंट उसके क्रॉस का वोल्टेज V3 है। तो तीन वोल्टेज, तीन कैपेसिटर, तीन चार्जेस। तो बच्चों क्या हुआ, V वोल्टेज के क्रॉस मैंने तीन कैपेसिटर को लगाया बच्चों, जो आपके सामने मैं स्पॉटलाइट के थ्रू शो कर रहा हूँ। ये तीन कैपेसिटर है C1, C2, C3। दे आर कनेक्टेड टू द सेम वायर, दैट्स वाई दे आर इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन जो V वोल्टेज की बैटरी पे लगे। V1 is the potential difference across C1, V2 is the potential difference across C2 and V3 is the potential difference across C3। ध्यान रखना है बच्चों सीरीज में द चार्ज विल बी सेम। आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि तीनों कैपेसिटर पे मैंने चार्ज Q इंडिकेट किया है बट द वोल्टेज विल बी डिफरेंट, दैट इज V1, V2, V3। बट वन थिंग इज क्लियर, जो क्लास 10th में भी आप लोगों ने पढ़ा है, दैट V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल्स टू द मेन वोल्टेज जो वहाँ पे कनेक्टेड है बच्चों। क्योंकि हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है बच्चों Q इज इक्वल्स टू CV होता है, तो वोल्टेज स्टूडेंट्स Q बाय C होता है बच्चों। वोल्टेज क्या होता है, Q बाय C। तो अगर मैं V1 निकालूंगा स्टूडेंट दैट इज Q बाय C1, V2 दैट इज Q बाय C2 एंड V3 इज Q बाय C3। आई थिंक कोई डाउट्स नहीं होगा। और अगर उस मेन V को लिखूंगा तो Q अपॉन CS, S स्टैंड्स फॉर सीरीज स्टूडेंट्स। तो यहाँ से आपके पास एक फॉर्मूला डेराइव हो जाएगा बच्चों, एंड दैट इज 1 अपॉन C1, 1 अपॉन C2, 1 अपॉन C3 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन CS। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपका रेजिस्टेंस का हुआ करता था, लेकिन बच्चों बिल्कुल रिवर्स मैनर में है। ये फॉर्मूला आपका रेजिस्टेंस में पैरेलल में हुआ करता था, लेकिन ये फॉर्मूला आप सीरीज में यूज करोगे। तो ध्यान रखना है बच्चों, जब आप कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्टेड करते हो तो हर कैपेसिटर के पास चार्ज का वैल्यू सेम होता है पर हर एक के क्रॉस का वोल्टेज अलग होता है। लेकिन आप सारे वोल्टेज को अगर ऐड करोगे स्टूडेंट तो मेन टर्मिनल वोल्टेज के बराबर आएगा, दैट इज V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल्स टू V, दैट V1 इज Q बाय C1, Q बाय C2, Q बाय C3। आई थिंक आप सब बच्चों को होगा ये टॉपिक क्लियर। ठीक है, क्या किया है, तीन मेरे पास कैपेसिटर है और इस बार जो तीनों हैं वो अलग अलग वायर से कनेक्टेड है बच्चों। ऑब्वियस सी बात है, अगर अलग अलग वायर से कनेक्टेड होंगे तो जो तीनों के अक्रॉस का वैल्यू है इस बार चार्ज का वो अलग अलग होगा बच्चों। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो इस बार क्या हुआ कि मैंने इसको V वोल्टेज की बैटरी से कनेक्ट कर रखा है स्टूडेंट्स। पहले की कैपेसिटी C1 है, दूसरे की C2 है, तीसरे की C3 है। बच्चों ध्यान देना, मैंने क्या किया है, यहाँ पर
तीन कैपेसिटर लिए हैं C1, C2 और C3। तीन कैपेसिटर है मेरे पास जिसको V वोल्टेज की बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। लेकिन इस बार जब चार्ज जाएगा बच्चों तो उसके पास एक नहीं, उसके पास तीन पाथ होंगे, तीन रास्ते होंगे जाने के लिए। इसलिए बच्चों इस पर सेम चार्ज नहीं, इस बार जो चार्ज का वैल्यू है वो अलग होगा। यहाँ मान लो प्लस Q1 चला गया बच्चों, यहाँ प्लस Q2 चला गया बच्चों, यहाँ पे प्लस Q3 चला गया। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर है। लेकिन ध्यान रखना है सबके क्रॉस का वोल्टेज इस बार सेम रहेगा बच्चों। अगर मेन चार्ज यहाँ से Q गया है तो दैट Q गेट डिस्ट्रीब्यूटेड इन द थ्री कैपेसिटर, दैट इज Q1 जो आपके पहले कैपेसिटर में चला गया, Q2 जो दूसरे में चला गया, और Q3 स्टूडेंट तीसरे कैपेसिटर में चला गया। बट वन थिंग इज क्लियर, द Q चार्ज इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ठीक है स्टूडेंट्स, आई थिंक आज सबको क्लियर होगा मैंने क्या किया स्टूडेंट्स। मेरे पास तीन कैपेसिटर हैं C1, C2 और C3। तीनों को बच्चों मैंने पैरेलल में कनेक्ट किया है V वोल्टेज के अक्रॉस। इस बार जब चार्ज जाएगा स्टूडेंट तो उसके पास ऐसा नहीं है कि एक ही पाथ है, उसके पास तीन पाथ हैं और तीनों पाथ से चार्ज की वैल्यू अलग अलग जाएगी, बट तीनों के क्रॉस का जो स्टूडेंट वोल्टेज होगा वो टर्मिनल वोल्टेज के बराबर होगा। तो स्टूडेंट जैसे ही मैं यहाँ पर Q1 का वैल्यू लिखूंगा तो Q होता है C इंटू वी, Q2 हो जाएगा C इंटू वी और Q3 भी हो जाएगा C इंटू वी। बच्चों आप देख सकते हो मैंने वोल्टेज वही लिया है जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, क्योंकि वोल्टेज पे किसी भी तरीके का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जो मेन Q है उसको लिख देंगे CP इंटू वी। जब सारे V कट जाएंगे बच्चों तो ये आ जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। इस तरीके से आपका नेट कैपेसिटेंस पैरेलल में आ गया बच्चों C1 प्लस C2 प्लस C3। मैं आपको एक बार फिर से हाईलाइट कर रहा हूँ, रिकैप कर रहा हूँ बच्चों। मेरे पास तीन चार्ज हैं, तीन कैपेसिटर हैं C1, C2 एंड C3। तीनों कैपेसिटर को बच्चों पैरेलल में लगाया गया है क्योंकि तीन अलग अलग वायर्स हैं और तीनों वायर्स कनेक्टेड हुई V वोल्टेज की बैटरी से। तो जब बच्चों यहाँ से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो तीनों में अलग अलग चार्ज गया डिपेंडिंग अपॉन देयर कैपेसिटी। पहले कैपेसिटर पे Q1, दूसरे पे Q2, तीसरे पे Q3। क्योंकि तीनों के अक्रॉस का वोल्टेज V है बच्चों, इसलिए जब मैंने Q लिखा तो वो लिखा मैंने C1V। पोटेंशियल बच्चों सेम रहेगा। पोटेंशियल क्यों नहीं सेम रहेगा बच्चों, यहाँ पोटेंशियल सेम इसलिए रहेगा क्योंकि देखो तीनों कैपेसिटर जो आपके हैं उसके टर्मिनल सेम है। अगर आपका ऐसा हो कि आपके दो कैपेसिटर हैं, देखो इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल एक जगह पर है और नेगेटिव टर्मिनल एक जगह पर है, तो स्टूडेंट्स ये पैरेलल में ही तो रहेगा क्योंकि दोनों का पॉजिटिव एक ही पॉइंट पर है, दोनों का नेगेटिव एक ही पॉइंट पर है। तो जब पॉजिटिव और नेगेटिव एक जगह होंगे तो बच्चों इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा, सेम होगा स्टूडेंट। तो ध्यान रखना है अगर कैपेसिटर के पॉजिटिव प्लेट एक साथ जुड़े हुए हैं, नेगेटिव प्लेट एक साथ जुड़े हुए हैं, तो वो बच्चों आपके पैरेलल में रहते हैं। तो पैरेलल में चार्ज अलग होता है पर ध्यान रखना स्टूडेंट्स पोटेंशियल डिफरेंस तीनों के क्रॉस सेम होता है। सबको क्लियर स्टूडेंट्स, आई थिंक सबको क्लियर होगा। ठीक है कि किस तरीके से हम डायरेक्ट तो क्वेश्चंस आपसे हो जाएंगे जो आपने 10th स्टैंडर्ड करे होंगे कि भाई साथ साथ दिख रहा है सीरीज में है पैरेलल में, लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ट्रिक्स के साथ कुछ कंसेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे यहाँ देखो हमारे पास तीन कैपेसिटर्स हैं C1, C2 और C3, जिसको आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल है कि सीरीज में है पैरेलल में बच्चों। तो इसको बताने का बड़ा एक सिंपल वे है जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। आपको सबसे पहले क्या करना है स्टूडेंट्स, जो बैटरी है वो बना देना है इस तरीके से जो मैं यहाँ बना रहा हूँ साथ साथ। ये 6 वोल्ट का बैटरी आपको बना देना है। उसके बाद स्टूडेंट्स इसके पॉजिटिव टर्मिनल को A नाम दे दिया और इसके नेगेटिव टर्मिनल को B नाम दे दिया। ध्यान से देना है बस। 6 वोल्ट है, उसके पॉजिटिव को A नाम दे दिया तो बच्चे इस पॉजिटिव टर्मिनल को A नाम दे दिया तो यहाँ A लिख दिया मैंने, कि उसके नेगेटिव टर्मिनल को B नाम दे दिया तो B लिख दिया यहाँ पर। उसके बाद देखो स्टूडेंट्स आपको इस A पॉइंट से शुरुआत करनी है। यहाँ देखो स्पॉटलाइट को ध्यान से, इस A पॉइंट से शुरू करना है और देखो आगे जाते रहो जब तक आपको कैपेसिटर नहीं मिलता बच्चों वो A ही रहेगा। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स ये पॉइंट A है,
अच्छा एक बात बताओ स्टूडेंट्स, अगर ये पॉइंट ए है, थोड़ा सा मैं आगे जाऊं, यहाँ पे जहाँ स्पॉटलाइट रुक रही है बच्चों, क्या मैं इसको ए पॉइंट कह सकता हूँ? मैं इसको ए पॉइंट क्या कह सकता हूँ स्टूडेंट्स? नहीं कह सकता, क्योंकि जब मैं यहाँ से जा रहा हूँ स्टूडेंट, तो बीच में C1 पड़ रहा है बच्चों, बीच में C1 पड़ रहा है, इसलिए मैं स्पॉटलाइट के थ्रू जहाँ पे रोक रहा हूँ मैं इसको ए नहीं लिख सकता। पर स्टूडेंट्स ये पॉइंट बी है, अभी आगे बढ़ रहा है बच्चों। एक बात बताओ, जहाँ स्पॉटलाइट अभी रुका है, क्या मैं इसको बी पॉइंट इंडिकेट कर सकता हूँ? क्या यहाँ जहाँ स्पॉटलाइट रुका है बच्चों, क्योंकि इसके बीच में कोई कैपेसिटर नहीं है, बिल्कुल सही स्टूडेंट, आप उसको बी पॉइंट इंडिकेट कर सकते हो। स्टूडेंट फिर स्पॉटलाइट आगे की तरफ जा रहा है, मुझे बताओ क्या मैं इस पॉइंट को बी पॉइंट ले सकता हूँ? क्या इस पॉइंट को? बिल्कुल सही स्टूडेंट, साथ साथ आपको आंसर करते हुए चलना है, बिल्कुल इसको बी पॉइंट लिख सकते हैं। स्पॉटलाइट से और आगे जाते हैं बच्चों, क्या मैं इस पॉइंट को बी लिख सकता हूँ? बिल्कुल सही स्टूडेंट्स, मैं इसको भी बी पॉइंट लिख सकता हूँ। कहने का मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि आपको एक बार इसके नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल को नेम कर देना है। जैसे मैंने नेम कर दिया ए और बी, फिर वहां से चलते हुए चलना है। जैसे बी पॉइंट है तो आपको चलते हुए चलना है, भाई ये पॉइंट भी बी हो गया क्योंकि बीच में कोई कैपेसिटर नहीं है, ये पॉइंट भी बी हो गया क्योंकि कोई कैपेसिटर नहीं है, ये पॉइंट भी बी हो गया, कोई कैपेसिटर नहीं है। बच्चों एक बात बताओ, इस पॉइंट को क्या आप ए या बी कोई भी नाम दे सकते हो? जहां स्पॉटलाइट अभी जा रहा है, बिल्कुल नहीं, ना तो आप उसको ए नाम दे सकते हो ना तो बी। तो हमने क्या करा स्टूडेंट्स, इसको एक नाम दे दिया सी। तो बेसिकली हमारे पास स्टूडेंट्स तीसरा पॉइंट आ गया सी, तो जो मैंने यहाँ इंडिकेट कर दिया है अपने दूसरे डायग्राम में। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, अब आपको एक एक करके कैपेसिटर उठाना है बच्चों। देखो पहला कैपेसिटर C1, अगर आप C1 पे ध्यान दो बच्चों, तो C1 ए और सी के बीच में है बच्चों। देखो श्रुति, जो ए और बी था बच्चों, आपको सबसे पहले एक बैटरी देखना है। ये बैटरी आपने कनेक्ट कर दिया, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को ए नाम दे दिया, तो देखो इसके पॉजिटिव टर्मिनल के साथ ए लिख दिया है मैंने। नेगेटिव टर्मिनल को बी नाम दे दिया है, तो नेगेटिव टर्मिनल के साथ बी कनेक्ट कर दिया स्टूडेंट। उसके बाद आपको इस बी पॉइंट से शुरुआत करनी है श्रुति, आपको आगे जाना है। देखो यहाँ कोई कैपेसिटर नहीं है, जब तक कैपेसिटर नहीं है बी पॉइंट चलेगा, ये भी बी पॉइंट, ये भी बी पॉइंट, ये बी पॉइंट, लेकिन आगे जाएंगे तो बीच में कैपेसिटर आ गया है, इसलिए मैं इसको बी पॉइंट ना लिख के बच्चों सी पॉइंट लिख दिया है। मैं और भी क्वेश्चंस करूंगा, टेंशन मत लो, सारे डाउट्स क्लियर होंगे आपके। तो बच्चों C1 देखो, C1 ए और सी के बीच में है बच्चों। C1 जो है वो ए और सी के बीच में है, इसलिए ए और सी के बीच में चला गया बच्चों C1 10 माइक्रोफराड। बच्चों दूसरा, अब C2 की बात करें तो बच्चों ये B और C के बीच में है, तो बच्चों देखो B और C के बीच में चला गया 5 माइक्रोफराड। बच्चों तीसरा जो है C3, वो भी बच्चों B और C के बीच में है, तो बच्चों ये चला गया B और C के बीच में 5 माइक्रोफराड। और शायद अब ये डायग्राम बहुत ही सिंपल सा लग रहा है कि ये 5 और 5 दोनों पैरेलल में है, और फिर जो आंसर आएगा वो 10 के साथ सीरीज में है। तो बच्चों इसको थोड़ा सा अगर आगे बढ़ाएं तो 10 5 5 पैरेलल है बच्चों, 10 हो जाएगा ये भी। और फिर बच्चों ये सीरीज में आ गया है तो 1/10 1/2 जो हो जाएगा बच्चों आपका 5। ठीक है स्टूडेंट्स, डोंट वरी, अगर किसी का नेटवर्क इशू आया तो कोई दिक्कत नहीं है, सेकंड क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, अब एक क्वेश्चन में और आपके साथ बिल्कुल इसी मैनर का डिस्कस कर रहा हूँ, ध्यान देना है आपको। बिल्कुल इसी पैटर्न का क्वेश्चन रहेगा, जिससे आपको सीरीज और पैरेलल को आइडेंटिफाई करना इजी रहेगा। और बच्चों बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, क्या स्टूडेंट्स देखो ध्यान से, हिमांशु ध्यान दो, इस क्वेश्चन के थ्रू समझ में आ जाएगा, डोंट वरी स्टूडेंट्स। यहां मेरे पास 4 कैपेसिटर हैं, 2 माइक्रोफराड, 3 माइक्रोफराड, 5 माइक्रोफराड एंड 10 माइक्रोफराड। अब स्टूडेंट्स ये पॉइंट X मेंशन्ड है, ये Y मेंशन्ड है, और A के लिए यहां से बच्चों बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, ध्यान रखना, बहुत ही ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है स्टूडेंट। अब ध्यान देना स्टूडेंट्स, मैंने आपसे क्या कहा है, यहां कहीं बैटरी कनेक्टेड नहीं है, तो
उसने आपको पहले ही बता रखा है कि x और y के बीच में आपको कैपेसिटर निकालना है। तो बच्चों सबसे पहले आपको एक तरह समझ लो कि x और y है आपके पास, जो बैटरी इस तरीके से शो कर देना आपको बच्चों, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, ए पॉइंट है बच्चों, ध्यान देना स्पॉटलाइट पे, ये ए है बच्चों। अच्छा देखो इस वायर से होता हुआ ऊपर से जा रहा हूं, देखो बच्चों ऊपर से होता हुआ जा रहा हूं, क्या बीच में कोई कैपेसिटर आया या नहीं आया बच्चों? ऊपर से होता हुआ जा रहा हूं बच्चों, कोई कैपेसिटर नहीं आया स्टूडेंट। और जब कोई कैपेसिटर नहीं आता है बच्चों, तो हम क्या करते हैं बच्चों, क्या करते हैं, उसको दोनों पॉइंट को सेम लिख देते हैं, और यही काम मैं करने वाला हूं बच्चों, ये पॉइंट भी ए हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स आगे स्पॉटलाइट में फिर ध्यान दो, ये बच्चों बी पॉइंट है, इससे आगे जा रहे हो बच्चों, नीचे की तरफ वायर होता हुआ। आप बताओ क्या कोई कैपेसिटर आया है या नहीं आया है? क्या बी पॉइंट शो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? क्या हम बी पॉइंट शो कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि बीच में किसी भी तरीके का कोई भी कैपेसिटर नहीं आया बच्चों। बिल्कुल गौर से सुनते रहो, बिल्कुल ध्यान से। तो बच्चों x और y के बीच में आ गए हैं दो पॉइंट A और B। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं, एक एक करके उठाते हैं। पहले 2 माइक्रोफराड, आप बताओ बच्चों 2 माइक्रोफराड किसके बीच में है? बच्चों 2 माइक्रोफराड किसके बीच में है? A और B के बीच में है। तो बच्चों A और B के बीच में हमें इसको बना देना है बच्चों, बिल्कुल हमने बना दिया है A और B के बीच में। अच्छा बच्चों बताओ 3 माइक्रोफराड किसके बीच में है? बच्चों 3 माइक्रोफराड फिर देखो किसके बीच में? बिल्कुल सही स्टूडेंट्स, ये भी हमारा A और B के बीच में है। चलो A और B के बीच में इसको भी बना देते हैं बच्चों। बच्चों बताओ 5 माइक्रोफराड किसके बीच में है? A और B के बीच में है। बिल्कुल स्टूडेंट्स, इसको भी हमने A और B के बीच में बना दिया है। बच्चों बताओ ये 10 माइक्रोफराड किसके बीच में है? B और Y के बीच में बच्चों, B और Y के बीच में बना दिया है। अच्छा एक बात बताओ स्टूडेंट्स, मेरी बात ध्यान से सुनो, क्या मैं A और X को सेम पॉइंट ले सकता हूं क्या बच्चों? बिल्कुल ले सकता हूं बच्चों, क्योंकि बीच में कोई कैपेसिटर नहीं है स्टूडेंट्स, इसीलिए देखो मैं इसको ऐसे जोड़ देता हूं, ठीक है। अब बताओ क्या आपको दिख रहा है कौन सीरीज में है कौन पैरेलल में है? मुझे नहीं लगता कि आपको कोई डाउट आना चाहिए बच्चों, साफ दिख रहा है कि बच्चों ये जो 3 2 5 है बच्चों, ये आपका पैरेलल में है और 10 उसके साथ सीरीज में है बच्चों। अगर इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करें तो देखो 5 और 2 7 3 10 हो गया स्टूडेंट्स, फिर आगे 10 लगा हुआ है, क्योंकि ये दोनों सीरीज में है बच्चों, आंसर 5 आ गया। मुझे नहीं लगता कि इस मेथड से आपको किसी भी तरीके का कोई भी डाउट आया